अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ओएम का एक ओरिजिनल पेपर। यहाँ पर इसी पेपर के नीचे आप दोस्त मुलाहिजा कर सकते हैं ओएम बीपीएस 7 का ये पेपर है। तो ये ओएम का एक ओरिजिनल पेपर है। हमारे पास पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। यहाँ पर फेयर ऑफ वर्ड दी गई है कि इन दोनों अल्फाज का आपस में क्या रिश्ता है। तो आप दोस्तों ने बिल्कुल इन्हीं वर्ड की तरह, इन्हीं फेयर ऑफ वर्ड की तरह दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब कर लेना है। इसके अलावा हमारी इसी वीडियो को आखिर तक देखिए तो आप दोस्तों को टेस्ट सिलेबस का भी पता चल जाएगा। तो सवाल नंबर 1 एनालॉजी का है, यही पर याद कर लीजिए। लाइट डार्क, लाइट हल्के को कहा जाता है या हल्के कलर को, और डार्क शोख को कहा जाता है। तो लाइट डार्क ये दोनों वर्ड एक दूसरे की उलट है। सेम इसी तरह आप दोस्तों ने उलट यानी एंटोनिम अल्फाज जो है वो तलाश कर लेने हैं। तो यहाँ पर इसी एनालॉजी की तरह ऑप्शन डी देखिए, क्लीन डर्टी, क्लीन और डर्टी भी एक दूसरे की उलट है। तो डी ऑप्शन ठीक है। आप दोस्तों के पेपर में एनालॉजी की इस तरह के सवाल आएंगे। ट्रेन, रेल रोड, ट्रेन जो है रेलगाड़ी चलती है कहाँ पर चलती है? पटरी पर, रेल रोड पर। सिमिलरली दोस्तों एक ट्रक जो होती है वो हाईवे पर चलती है, ट्रक, हाईवे। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 3 में करेक्ट ऑप्शन लगानी है। माई आंट विल विजिट माई होम, विजिट लगेगा, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 4 है, यहाँ पर अवॉइड लगेगा। अवॉइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स इन द शो फ्रॉम सिंपल कार्नेशंस टू द मोस्ट एक्विजिट रोजेज, फिर ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 5 देखिए, इफ़ यू डिड नॉट सपोर्ट हिम ही वुड सीक असिस्टेंस फ्रॉम सम अदर क्वार्टर, वुड सीक लगेगा, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 6 है, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, व्हाट डज दिस वर्ड मीन्स, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 है, इफ़ यू लीव, यहाँ पर लीव लगेगा। अगर आप जल्दी निकल गई तो आप ट्रेन को पकड़ोगे। तो आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। इफ़ यू लीव अर्ली यू विल कैच द ट्रेन, आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 8 भी याद कर लीजिए, बाकी टेस्टों में भी ये आ सकता है। यू डिड नॉट डिश माई एडवाइस, तुमने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। तो एक्ट अपॉन लगेगा। यू डिड नॉट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, एक्ट अपॉन, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 2 है, वियर इज़ राबिया, राबिया कहाँ है? शी हैज़ गॉन टू बेड, शी हैज़ गॉन, बी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 10 है, एवरीथिंग, यहाँ पर नीड नहीं लगेगा बल्कि नीड्स लगेगा। एवरीथिंग नीड्स टू बी इन इट्स प्लेस और अहमद गेट्स वेरी अपसेट, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 11 है, ही डैश सेंड द रिप्लाई इमीडिएटली, उसे फ़ौरन जवाब देना चाहिए था। तो शुड लगेगा। ही शुड हैव सेंड द रिप्लाई इमीडिएटली, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है, द क्लर्क डिस्ट्रीब्यूट्स द सॉर्टेड ईमेल, सॉर्टेड लगेगा। सवाल नंबर 13 है, द बैंक्वेट वाज हेल्ड डैश लाहौर, यहाँ पर बैंक्वेट का स्पेलिंग गलत लिखा गया है। अगर ये स्पेलिंग हो तो इसी का मतलब पगडंडी का है, लेकिन BANQUET इसका मतलब शाही दावत या ज़ियाफ़त के है। तो शाही दावत ये मुनाकिद हुआ था इन लाहौर, लाहौर में। द बैंक्वेट वाज हेल्ड इन लाहौर, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 14 याद कर लीजिए, हैव यू डैश द कंप्यूटर, यहाँ पर अगर हम सी लगाए तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने कंप्यूटर देखा। इसका मतलब ये है कि तुमने कंप्यूटर देखा है, थर्ड फॉर्म लगेगा सीन, हैव यू सीन द कंप्यूटर। तो आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 15 है, द टू फ्रेंड्स सेटल एट देमसेल्व्स, सबसे पहले इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो दोनों दोस्त आपस में तय हो गए, तो आपस में के लिए बिटवीन लगेगा। द टू फ्रेंड्स सेटल्ड एट बिटवीन देमसेल्व्स, बिटवीन लगेगा। सवाल नंबर 16 है, डैश रोट द पोएम, ये नज़म असद ने लिखी है। तो इट वाज असद वो रोट द पोएम, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 17 है, इंजीनियर्स डैश फॉर वर्क ऑन द न्यू स्पेस प्रोग्राम, नई स्पेस प्रोग्राम के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत है और नीडेड लगेगा। इंजीनियर्स आर नीडेड फॉर वर्क ऑन द न्यू स्पेस प्रोग्राम। हमारी वीडियो को यहीं पर लाइक कीजिए और आप दोस्तों को हमारी वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। सवाल नंबर 18 है, यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कि अपोजिट इन मीनिंग यानी एंटोनिम, इन अल्फाज की अपोजिट मीनिंग उलट वर्ड
या एंटोनिम बतानी है तो सवाल नंबर 18 है डेडली। डेडली के माने मुहलिक के है यानी ज़रर रसा, और डेडली का उलट वर्ड हार्मलेस बनेगा यानी बेज़रर। तो डेडली का उलट वर्ड हार्मलेस है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है ब्रेव। ब्रेव के माने बहादुर के हैं, इसका उलट वर्ड फेयरफुल बनेगा यानी डरने वाला। सवाल नंबर 20 भी यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो इस तरह का है कि फेमस। फेमस के माने मशहूर की है, इसका उलट वर्ड कॉमन बनेगा यानी आम। तो पहला ऑप्शन ठीक है। टेस्ट सिलेबस के हवाले से यहाँ पर डियर कैंडिडेट्स एक बात नोट कर लीजिए कि अंग्रेज़ी के 10 से लेकर 15 सवालात आप दोस्तों के पेपर में अंग्रेज़ी की होंगी। इसके अलावा आईटी यानी बेसिक कंप्यूटर साइंस की भी तकरीबन 15 सवालात आएंगी। कंप्यूटर साइंस के सवालात ओएम वाले पेपर यानी ऑफिस मैनेजमेंट के पेपर में, इसके अलावा जीडी 7 और जीडी 11 वाले पेपर में भी आएंगे। आईटी वाले पोर्शन में सवाल नंबर 31 है इन एमएस वर्ड द शॉर्टकट की फॉर सर्चिंग इन अ फाइल इज़। एमएस वर्ड में शॉर्टकट की सर्चिंग के लिए, फाइल सर्चिंग के लिए कौन से शॉर्टकट की दबाई जाती है? कंट्रोल प्लस एफ। एफ का मतलब फाइंड करने के है, तलाश करने के है, तो कंट्रोल प्लस एफ दबाई जाती है, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 32 है व्हाट इज़ अ बाइट। बाइट क्या है? बाइट में दोस्तों 8 बिट्स होते हैं। बाइट्स मुश्तमिल होता है 8 बिट्स पर, तो सी ऑप्शन देखिए कम्बिनेशन ऑफ 8 बिट्स फ्रॉम अ बाइट, सी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ स्प्रेडशीट इज कॉल्ड। कंप्यूटर में वर्टिकल डायमेंशन ऑफ स्प्रेडशीट को कॉलम कहा जाता है। सवाल नंबर 24 है एरिया इन विच टेक्स्ट इज एंटर्ड। वो इलाका, वो एरिया जहाँ पर टेक्स्ट एंटर की जाती है। मैनिपुलेटेड एंड व्यू, तो उस एरिया को डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है। सवाल नंबर 35 है यहाँ पर ऑटो फिल लगेगा। ऑटो फिल इज द यूटिलिटी ऑफ एक्सेल टू फिल द कॉलम रोज विद अ सीरीज ऑफ डेटा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड इन अ कंप्यूटर टू प्रोटेक्ट अ नेटवर्क सर्वर फ्रॉम डैमेज बाय दोज हु लॉग इन टू इट। कंप्यूटर बचाने के लिए, लोगों से बचाने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसे क्या कहा जाता है? फायरवॉल कहा जाता है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बुनियादी इकाई स्लाइड है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 38 है इन एक्सेल चार्ट्स वर्टिकल एक्सिस आर कॉल्ड वाई एक्सिस, आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 39 है डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट शीट इन एवरी नोटबुक। एवरी नोटबुक की डिफ़ॉल्ट नेम क्या है? शीट 1, फिर शीट 2, शीट 3, तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 43 के बाय डिफ़ॉल्ट पावर पॉइंट अप्लाइज द स्लाइड डिज़ाइन टू ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन, पहला ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 41 देखिए पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड फ्रॉम मेन्यू बार यूजिंग। पेज नंबर हम इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंसर्ट मेन्यू, ए ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर पार्ट ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स। दूसरी पार्ट के लिए वो टेक्स्ट हम किस तरह ले जा सकते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए, सी ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 43 है कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर डैश इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्स। कंट्रोल प्लस डी इस्तेमाल की जाती है ओपन डायलॉग बॉक्स के लिए, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस डी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, सी ऑप्शन ठीक है। अब बोल्ड के लिए कंट्रोल प्लस बी दबाई जाती है। इसके अलावा जस्टिफिकेशन के लिए कंट्रोल प्लस जे दबाई जाती है। सवाल नंबर 44 है द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इन अ न्यू डॉक्यूमेंट इज लेफ्ट, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 45 है द एस्केप की यूजुअली अलाउड टू डैश अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। किसी एक्शन को कैंसिल करने के लिए या एस्केप फ्रॉम के लिए एस्केप की दबाई जाती है, बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 46 है, यहाँ पर आप दोस्तों ने कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल इस तरह के कि विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज्ड टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट्स। अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो कंट्रोल प्लस ओ दबाई जाती है, और न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन दबाई जाती है, तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 47 है, यहाँ पर पेज ओरिएंटेशन लगेगा। पेज ओरिएंटेशन रेफर्स टू सेट द मार्जिन पेपर साइज एंड लेआउट, आखिरी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 48 ये भी अहम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर, कीबोर्ड, वर्ड प्रोसेसर। तो सॉफ्टवेयर वो होती है जिसको हम
टच नहीं कर सकते। और हार्डवेयर उसको कहा जाता है जिसको हम टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर है। सवाल नंबर 49 है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम फॉर डेटा कंप्रेशन स्पार्क। डेटा कंप्रेशन के लिए सबसे अहम प्रोग्राम कौन सा है? विनजिप है, विनजिप आखिरी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 50 है, द फाइल टाइप डिश इज एसोसिएटेड विद एडोब एक्रोबैट फाइल। कौन सा एडोब एक्रोबैट फाइल है? आप दोस्तों के मोबाइल में PDF मौजूद होगा, एडोब एक्रोबैट फाइल। तो कौन सा है यहाँ पर टाइप? PDF। द फाइल PDF इज एसोसिएटेड विद एडोब एक्रोबैट फाइल, सी ऑप्शन ठीक है। आप दोस्तों की OM वाली पेपर, इसके अलावा GD7 और GD11 में इस्लामियात की सवाल भी आएंगी। हमारे पास यहाँ पर ये पोर्शन इस्लामियात का है। यहाँ पर सवाल है कि द लास्ट सूरा इन द होल कुरान, कुरान मजीद की आखिरी सूरत का नाम सूरह नास है, सूरा अन्नास, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्काई रेन बारिश के लिए पढ़ी जाती है, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 58 देखिए, हु वाज द फर्स्ट खलीफा। इस्लाम के पहले खलीफा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सवाल नंबर 59 है, द नेम ऑफ थर्ड खलीफा। इस्लाम की तीसरी खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। सवाल नंबर 60 है, द शॉर्टेस्ट सूरा ऑफ द कुरान। कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर सूरत सूरतुल कौसर है और सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। तो हमारे पास अल कौसर, आखिरी ऑप्शन डी ऑप्शन ठीक है। आप दोस्तों के पेपर में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के सवाल भी आएंगे। आप दोस्त इसी तरह यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, जनरल नॉलेज बाय UC लर्निंग ट्यूब, जनरल नॉलेज MCQs बाय UC लर्निंग ट्यूब, आप दोस्त इसी तरह सर्च कर सकते हैं। सवाल नंबर 61 है, US प्रेसिडेंट हैज़ नॉमिनेटेड पॉल जॉन्स एज द US न्यू एम्बेसडर टू पाकिस्तान, डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 62 है, एज वी क्लाइंब अप द माउंटेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल डिक्रीजेज, ए ऑप्शन लगेगा। सवाल नंबर 63 है, फॉलोइंग द डेथ ऑफ किंग अब्दुल्ला वो बिकेम द न्यू किंग ऑफ सऊदी अरबिया। किंग अब्दुल्ला के वफ़ात के बाद न्यू किंग ऑफ सऊदी अरबिया सलमान बिन अब्दुल अजीज़ बनी, सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 24 है, हु इज़ द करंट अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। करंट अटार्नी जनरल मंसूर आवान है, मंसूर खान, पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 65 है, द रियर व्यू मिरर ऑफ मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 66 है, नेल्स फीदर्स हेयर हॉर्न्स आर मेड ऑफ। नाखून, बाल और इसके अलावा सींग ये बने होते हैं प्रोटीन केराटिन से, तो सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर कुछ सवालात हमने अलहदा पेज पर नोट कर ली है। सवाल नंबर 7 देखिए, वो इज़ फाइनेंस एडवाइज़र। अब्दुल हफीज़ शेख था उसी वक्त, अभी जो है फाइनेंस मिनिस्टर उसका नाम औरंगज़ेब है। इसके अलावा आप दोस्तों के पेपर में पाकिस्तान स्टडी की भी 10 से लेकर 15 सवालात आएंगे। तो पाकिस्तान स्टडी वाले पोर्शन के सवालात भी एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं। यहाँ पर ये OMBP7 की इसी पेपर के सवालात है। पाक स्टडी वाले पोर्शन में सवाल है कि द मुस्लिम जनरल वो कनकर्ड सिंध को पता किया था 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। थर्मल पावर्स है। सवाल नंबर 3 है, द ग्रीन कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग। हमारे कौमी झंडे में सब्ज़ रंग मुस्लिम्स की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद रंग अक़लियत को ज़ाहिर करता है। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान लार्जेस्ट बाउंड्री। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बड़ी सरहद है, उसको ड्यूरन लाइन कहा जाता है। उसकी लंबाई 22-52 किलोमीटर है। और हमारे पास IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के OM यानी ऑफिस मैनेजमेंट की इसी ओरिजिनल पेपर का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5 है। यहाँ पर सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरी गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजिमुद्दीन थी। अगर आप दोस्तों से तीसरी गवर्नर जनरल का पूछा जाए तो तीसरी गवर्नर जनरल मलक ग़ुलाम मोहम्मद थी, ये भी याद कर लीजिए। तो भी वर्ज़ रहा IB की OM के पेपर का मुकम्मल और ओरिजिनल पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने हमारी इसी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा आप दोस्तों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।